नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज हम बात करते हैं कि आज जो मार्केट इतना क्यों गिरा, जितना कि हमने उम्मीद भी नहीं करी थी। हमें लग रहा था कि 100-150 पॉइंट मार्केट गिरेगा। बट जैसे ही मैंने आपको कल बताया कि अगर 23,300 का लेवल टूटता है निफ्टी में, तो यहाँ से मार्केट कम से कम हमें 300 पॉइंट की 300 पॉइंट नीचे देखने को मिल सकता है। और हमें आज वो देखने को भी मिला, क्योंकि जो 23,300 का पॉइंट था वो बहुत ही क्रूशियल लेवल था। तो वो आज टूट चुका है। अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ से कैसे ऊपर जाता है या नीचे आता है। तो आज हम बात करते हैं कि सबसे पहले ऐसा मार्केट में क्यों हो रहा है, उसके मैं आपको रीजन बताऊंगा। फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये कंडीशन कैसे सुधर सकती है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ये कब तक पॉजिटिव जा सकता है और कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को ऊपर जाने में। तो चलिए हम पहले बात करते हैं। जो सबसे पहले रीजन है मार्केट का नीचे गिरने का, वो है ग्लोबल टेंशन। जैसे आपको पता है, जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या करते जा रहे हैं, कोई ना कोई स्टेटमेंट डेली ही दे रहे हैं टैरिफ के ऊपर, किसी सेक्टर के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर या किसी भी आइटम के ऊपर। वो न्यू टैक्सेस इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। जैसे आपने पहले सुना होगा कि चाइना के ऊपर उन्होंने टैरिफ का बोला था, उसके बाद मैक्सिको, देन आपका कनाडा। अब कनाडा और मैक्सिको ने उनसे 1 महीने की मोहलत मांगी कि हमें 1 महीने बाद आप टैरिफ इंप्लीमेंट करना, कुछ चीज़ें हैं हम अपने आप को सुधार ले, देन आप कर दोगे। बट उन्होंने क्या करा, वहाँ से तो आप वो रुके, बट उन्होंने एल्युमिनियम और स्टील पे 25% का टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ से क्या हुआ, मार्केट में जो मेटल सेक्टर था वो बहुत ही नीचे आ गया। और अगर ऐसे ही ये सेक्टर बाई सेक्टर और कुछ आइटम बाई आइटम लगाते रहे, तो यहाँ से मार्केट और कुछ सेक्टर ऐसे, हम यहाँ से इस लेवल से भी हमें 10 से 11% और नीचे गिरते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि अब वहाँ पे वो टैरिफ लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो आइटम, जैसे अगर कोई एल्युमिनियम है इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो आइटम महंगा हो जाएगा। वहाँ पे महंगा हो जाएगा तो लोग उसका सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे, उसके जैसी मिलती जुलती चीज़ ढूंढेंगे, ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो क्या होगा, इंडिया के आइटम की या चाइना के आइटम की वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी और यहाँ की कंपनी को लॉस झेलना पड़ेगा। अगर लॉस झेलना पड़ेगा, जैसे मतलब अगर आइटम कम बिकेगा या सेल कम होगी तो उनका रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू कम होगा तो कंपनी को लॉस होना स्टार्ट होगा, लॉस होना स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी पे, टैक्सेशन पे इम्पैक्ट करेगा। अब दूसरा रीज़न है जो इंडियन रुपीज़ का वीक होना। जो इंडियन रुपीज़ डे बाय डेज वीक होता जा रहा है। एक टाइम तो ये था कि इंडियन रुपीज़ 87 तक पहुंच चुका था, जो कि अभी 83 के समथिंग चल रहा है। तो अगर कोई बंदा जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो 8700 करोड़ डालता है और उसको 1 बिलियन के लिए 83 करोड़ डालना पड़ेगा, सॉरी 87 करोड़ डालना पड़ेगा, और वो यहाँ से कितना लेके जाएगा, वो लेके जाएगा 1 बिलियन के लिए 8300 करोड़, तो उसको यहाँ पे 400 करोड़ का तो पैसे ही घाटा हो गया। अगर ऐसे ही रुपीज़ वीक होता रहा डे बाय डे, तो यहाँ से मार्केट और ज़्यादा नीचे देखने को मिल सकती है। अब थर्ड पॉइंट है एफआईआईज। क्योंकि देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि रुपीज़ की वैल्यू डाउन हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर रही है एफआईआईज के ऊपर। एफआईआईज 100 रुपये डाल रहे हैं, उनको मिल कितना रुपए, 90 रुपये मिल रहा है, तो 10 रुपये कहीं ना कहीं वो लॉस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, जैसे ही हमारी रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही है, तो जो एफआईआईज है डेली सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। और एफआईआईज ने आज भी 4400 करोड़ की सेलिंग करी है। तो आज हमने जो 300-350 पॉइंट की नेगेटिविटी देखी मार्केट में, वो इन्हीं वजह से थी। उसके बाद चौथा पॉइंट है, जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए थे मार्केट के, वो इतना अच्छा नहीं आए कंपनियों के, और वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट के ऊपर, उनकी वजह से भी मार्केट गिर रहा है। अब बात करते हैं कि ये कैसे कंडीशन सुधर सकती है और आने वाले दिनों तक हम कौन कौन से लेवल देख सकते हैं। तो सबसे पहला है कि ट्रेड इजी ऑफ हो जाए। जो ट्रम्प साहब है, ऐसा कोई आगे स्टेटमेंट ना दें, या किसी सेक्टर पे या किसी मेटल पे या किसी कंट्री पे आगे कोई टैरिफ की स्टेटमेंट ना दे, जहाँ कोई ऑर्डर है, ऑर्डर ना निकालें। तो इससे क्या होगा, एक ग्लोबल स्टेबिलिटी रहेगी और एक अच्छा हम ट्रेड कर पाएंगे। अदर कंट्रीज के साथ हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा बना रहेगा। अब दूसरी बात है कि यहाँ से जितना बिक चुका भाई साहब, उतना बिक चुका, एफआईज इससे ज़्यादा आगे सेल ना करे। अगर एफआईज इससे भी आगे कंटिन्यू सेलिंग करते हैं, तो वहाँ से भी मार्केट में और ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से मार्केट एफआईज बाय करना स्टार्ट करते हैं,
तो यहाँ से हमें 100-200 पॉइंट, 1000 पॉइंट की अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट हफ्ते हमने देखा था एक दिन में ही 400-350 पॉइंट की रैली देखी थी हमने। अब थर्ड पॉइंट, जो रुपीज़ है, रुपीज़ की वैल्यू एक स्टेबिलिटी आए और हम वीक ना हो गए, डॉलर के अगेंस्ट में हम स्ट्रांग हो जाएं। जो अभी हमारा डॉलर 83 का चल रहा है, वो हम 80 या 78 या 79 पर पहुंच जाए, तो यहाँ से एक अच्छी खासी स्ट्रांगनेस आएगी डॉलर रुपीज़ में। तो वहाँ पे क्या होगा, एक अच्छा कंपीट करेगा डॉलर के अगेंस्ट में। और चौथा पॉइंट है, अब जो रिजल्ट आने हैं कंपनियों के, जैसे फार्मा कंपनी है, हम देखो हमारा क्या है, यूएस में हमारा आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा काम करता है, मेटल सबसे ज़्यादा काम करता है, और जो फार्मा सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर इन कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, तो यहाँ से भी मार्केट एक अच्छा बूम कर सकता है, क्योंकि अगर इन पे भी फार्मा या अदर किसी सेक्टर पे टैरिफ लगता है तो इनकी भी रेवेन्यू कम हो सकती है, और जितना हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं यूएस से, वो उस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे आने वाले टाइम में। अब देखना होगा कि मार्केट यहाँ से कैसे ट्रेड करता है,